नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आई हुई हैं। राष्ट्रपति ने इंदौर पहुंचने के बाद स्थानीय कलाकार और प्रबुद्धजनों से मुलाकात की, तो वहीं आज दूसरे दिन उज्जैन पहुंच बाबा महाकाल के दर्शन किए। स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत की। इसी दौरान राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की सराहना की। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ कांग्रेस सड़क पर है। किसानों के हक की बात करते हुए किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। और कहा कि मैं सभी देशवासियों की ओर से स्वच्छता मित्रों को दी हूं। आपकी वजह से ये स्वच्छता अभियान व्यापक हुआ है। राष्ट्रपति का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। याद आता है कि महामहिम वो अलंकृत एक उसका बड़ा गौर प्रदेश में आयोजनों और किसानों के हक में कांग्रेस ये यात्रा अब देखना ये होगा कि विपक्ष और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ हिमानी जी, सरकार विकास के बहुत दावे करती है कि अन्नदाता खुशहाल है, पूरी तरह से संतुष्ट है, फिर कांग्रेस को आज इस तरह सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने निर्णय लिया है वो सरकार को पूरे प्रदेश स्तर पर घेरने का बातों में खुश
खुशहाल चल रहा है वो वास्तविक रूप से खुशहाल हो जाए। इसके बारे में मैं खास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये किसानों का विरोध की फसल के रेट उनको 1 एकड़ के लगभग 2,200 रुपए मुनाफे के रूप में मिले, ताकि जो देश की 75 से 80% जनसंख्या है तो खुशहाल होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उससे बूम आएगा। और बंद हो, गौवंश की दुर्व्यवस्था के विरोध में भी कांग्रेस ने आंदोलन किया है। वंदना जी, कांग्रेस का ये प्रदर्शन किस तरह से आप देखती हैं? जी नमस्कार। अमित जी नमस्कार। लागू की थी और एमएसपी पर फसलों को क्यों नहीं खरीदा था। रही बात आप सोयाबीन का विषय उठा रही हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि एमएसपी पर सोयाबीन को खरीदा जाए। कर्ज माफी के नाम पर किसानों को किस प्रकार से डिफॉल्टर साबित किया था। आज आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जो बैंक से कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि वो डिफॉल्टर साबित में घटाया है। उसका फायदा भी हमारे किसान बंधुओं को होगा। तो एमएसपी हो, निर्यात शुल्क की बात हो, हम तो हर परियोजना है जो 2 राज्यों के बीच में इतने अटकी हुई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसे भी हमने सुलझाया। जी। उसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना जिससे 50 गांव लाभान्वित होंगे। ये प्रश्न जरूर पूछना है कि एमएसपी क्यों नहीं लागू की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की। इन सब प्रश्नों का उत्तर माननीय हिमानी जी आप दे दें। बिल्कुल, हिमानी जी से जरूर हम इसका उत्तर लेंगे, लेकिन इसके पहले राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का हम रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहा है जब महामहिम जी प्रदेश में हैं, क्या कोई विशेष संदेश देने की कोशिश इस प्रदर्शन के माध्यम से? निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को दिखाना और उनके प्रति जनजागरण करना और जनता को आकर्षित करना। अब उसकी थीम क्या होती है कि सत्ता पक्ष उसको कहता है कि ये विकास में बाधा डाल रहे हैं और वो उस तरह से नहीं डाल रहे हैं। महामहिम का यहाँ 2 दिवसीय दौरा था, आज वो शाम को चलेंगे। उज्जैन का प्रवास था और आप बताया था दीक्षांत समारोह में शामिल होना था, देरी थी, वो भी उसमें शामिल हुई। तो देखिए, एक साथ उनके कई पैकेज थे और निश्चित रूप से उससे ऊर्जा मिलती है। जब राष्ट्रपति आते हैं तो वहाँ का प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का एक अपना, और संगठन जो बीजेपी का है वो निश्चित रूप से आगे भागीदारी करता है। और निश्चित रूप से ये भी माना जाता है कि विपक्ष भी उसको देखता है कि वो कमजोरियां उनके सामने आई जाए, जिससे जो जनता के प्रति सत्ता का जो रुख बन रहा है उसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये प्रक्रिया है, लोकतंत्र की अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें
मैसेज दिया जाना चाहिए कि जनता उसके प्रति निष्पक्ष भाव हो और जनता का फायदा हो। बात ये नहीं कि सिर्फ हमको विरोध करना है या फिर ये इस चीज की बात हो कि हमको अपने गेम नंबर बढ़ाने हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए आज के समय में सिर्फ मेरा मानना है कि ये एक बड़े नेता की आने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको सतत अपने 12 महीना और 24 घंटे का कार्यक्रम बनाने चाहिए, क्योंकि राजनीति बड़ी फास्ट हो गई है और जनता से बीच में जुड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, आपने देखा है कि लगभग 5 वर्षीय योजना होगी और विधानसभा में 2003 के बाद से 18 को अगर अतिशोक्ति के रूप में छोड़ दें अपन, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि उसके बाद सत्ता से कांग्रेस बहुत दूर तक है और उसका प्रयास करना चाहिए और संगठन को निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और संगठन एकजुट, अगर लगातार कार्यक्रम होते हैं तो संगठन में क्या होता है, जो नीचे से जो ब्लॉक लेवल से जो राज्य स्तर तक की जो यूनिट होती हैं, तो उनमें एक समरूपता आती है और उनको काम मिलते हैं। दूसरी बात, किसानों का एक बहुत बड़ा पैकेज है और कांग्रेस हमेशा किसानों की ऋण माफी और एमएसपी की बात करती रही और 18 का अगर चुनाव देखें तो ऋण माफी का एक बहुत बड़ा योगदान था उनकी सत्ता में, उनकी जो वापसी हुई थी वो इसी के कारण। तो वो सत्ता की नब्ज समझते हैं किसान की ओर जाने के लिए, इसलिए वो एमएसपी की मांग करते हैं। और निश्चित रूप से लागत कृषि में बढ़ी है और कुछ चीजों में एमएसपी लागू की गई है, जैसे अभी धान की फसल आने वाली है तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन का वो जनता को जगाते हैं किसानों को कि आपको एमएसपी नहीं मिल रही, 2600 रुपए का उन्होंने कहा था और जो 2600 रुपए मिल रहा। तो ये चीजें अच्छी हैं और जनता के सरकार के प्रति उनको विरोध में लाना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बतानी चाहिए कि आपने इस तरह की घोषणा की थी, आज आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये अच्छे कदम है और लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि अभी कोई आया है या अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है या फिर धान की फसल कटने आ रही है, लेकिन ये हमारा मानना है कि ये प्रदेश स्तर से लेके ये ब्लॉक स्तर कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे संगठन मजबूत होता है और संगठन मजबूत होने के कारण क्या होता है, कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा आती है। बिल्कुल, संगठन तो मजबूत होगा ही, लेकिन आरोपों का क्या हिमानी जी? जैसा कि बीजेपी ने कहा कि जब आप सत्ता में थे तब आपने क्यों नहीं बढ़ाई और अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस बात का ये जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने नहीं बढ़ाई तो इसलिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं वैसे वंदना जी की बात से थोड़ा उनकी बात को उनको आकर्षित कराना चाहूंगी। वो अभी किसी 20 साल का जिक्र कर रही थी, वो शायद भूल गई कि शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे और इससे पहले उन्हीं की सरकार थी। कौन से 20 सालों का जिक्र कर रही थी? इससे पहले 10 सालों से केंद्र में भी आपकी सरकार है और 20 सालों से प्रदेश में आपकी सरकार है, तो कौन से 20 साल वो मैं जानना चाहती थी। और अभी उन्होंने अपनी ही खुद में बोला कि हमें कांग्रेस को जवाब नहीं देना, तो आपको फौरन इस बात की प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो जाना चाहिए था कि अगर आपको कांग्रेस को जवाब नहीं देना तो प्रश्न पूछने की स्थिति में भी आप नहीं है, आपको कौन जवाब दे देगा। दूसरी चीज, मैं यहाँ आपके बुलाने पे आई हूँ, आपके बिल्कुल सवालों के जवाब दे दूंगी। भूपेंद्र जी ने आऊंगा वंदना जी, आपका रुख करूंगा मैं इनके बाद जी जी। आपका हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश और देश की जनता का जहाँ ज्यादा से ज्यादा भला हो सके और जो भी उनके विकास के लिए जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंदसौर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है और लगातार लगभग एक हफ्ते से चल रहा है। कल इंदौर और छिंदवाड़ा में किसान न्याय यात्रा को लेकर प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन किसानों को जब तक उनकी एमएसपी जो उनकी डिमांड है और जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, और आपने 5 सूत्रीय मांगों का भी जिक्र किया। बिल्कुल, अभी आपने कुछ दिन पहले का एक वीडियो देखा होगा, लगातार सड़कों पर कम से कम 30-40 गाय एक्सीडेंट, एक कोई ट्रक रोकते हुए चला गया था। तो गौवंश की दुर्दशा लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के चंदा लेकर और उसके बाद संरक्षण दिए हुए जो कट्टी घर हैं जिनमें स्लॉटर हाउस हैं, उनके में जो जानवर पहुंचाए जाते हैं गोवंश, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं उनको लेकर आवाज उठाती रहेगी। वंदना जी, घोषणा पत्र के जो वादे हैं पूरे नहीं हो रहे और इसी वजह से प्रदर्शन है, तो वो वादे पूरे कब होंगे? जो कहा गया था धरातल पर कब तक वो दिखेगा?
देखिए, पहली बात तो ये कि ये कौन से वर्षों की बात कर रही हैं, तो केंद्र में कितने साल तक इनकी सरकार थी ये शायद भूल चुकी हैं, क्योंकि काफी सालों से सत्ता में नहीं है। तो सत्ता सुख भोगा नहीं है, तो सत्ता का सुख भूल चुकी है कि कितने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। लेकिन केंद्र में आपकी जो सरकार है उनके बारे में उनका जिक्र था। सही कहा आपने कि 20 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, पर उसके पहले केंद्र में किसकी सरकार थी और किसने प्रदेश का और देश का बंटाधार किया, ये सबको पता है। दूसरी बात ये कि जब आप हमारे घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो हम तो घोषणा पत्र की विभिन्न बिंदुओं पर बात करेंगे। शिक्षा के बिंदु पर सबसे पहले बात करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के 2 मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीटें हमने बढ़ाई हैं। उसके अलावा एनईपी की बात कर लेते हैं। 32 सालों तक आप लोग लागू नहीं कर पाए, हमने तो 2020 में घोषणा कर दी थी, और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जो एनईपी को लागू करने वाला है। हमने सीएम राइस स्कूलों का निर्माण कराया। किसानों पर क्या किया वंदना जी? देखिए, किसानों पर कहा तो कि एमएसपी लागू करने का कार्य हमने किया। हमने इनने जो किसानों को भ्रम की स्थिति में रखा, इन्होंने जो किसानों का कर्जा माफ करने का प्रस्ताव पारित किया था, माफ करने का कार्य शिवराज सिंह चौहान जी ने ही किया है। और दूसरी बात ये कि किसानों को डिफॉल्टर साबित करने का कार्य कमलनाथ जी ने किया है। ये बात इसी के कारण आज किसान लोन नहीं ले पा रहे हैं। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होंगी कि आज जो किसान कर्जा नहीं ले पाते वो इसलिए क्योंकि वो डिफॉल्टर साबित हो चुके हैं बैंकों में। उसके अलावा जो हम निर्यात की बात करते हैं, निर्यात शुल्क घटाने की बात करते हैं, और हम तो अपने किसान भाइयों के लिए सिंचाई की व्यवस्था से लेके हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप विकास के जब बिंदुओं की बात करती है, तो शिक्षा से लेके उद्योग से लेके अन्नदाता से लेके महिला, हम तो हर बिंदु पर काम कर रहे हैं। उद्योग आपके जमाने में क्या था? शून्य पर उद्योग था। मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है ये आप भी जानती है मानी जी, और किसकी सरकार में मिल चुका है ये भी आपको पता है। आज गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, आप लोगों के जमाने में क्या थी। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नकार नहीं पाएंगे। हिमानी जी, जवाब दीजिए। सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार हुआ, कर्ज माफ बीजेपी ने किया। हिमानी जी जवाब दीजिए। जी जवाब ले लेते हैं। सबसे पहला एक सवाल बनता है कि यदि मैं अगर खुशहाल हूँ, चलिए मैं अपना उदाहरण लेती हूँ, मेरे पास आय के पर्याप्त साधन है, मुझे फसल का सही दाम मिल रहा है, तो मुझे कर्ज लेने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी और इस स्थिति तक आ गए कि डिफॉल्टर हो गए। अगर आप इतने ही बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं, ठीक है, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार से पहले 15 साल आपकी सरकार रह चुकी थी, किसान इस मात्रा में कर्जदार हैं क्यों, अगर आपके इतने ही वादे हैं? और अगर आप पहले एक लाइन में जवाब दे दीजिए ना, आप घोषणा पत्र में मत डालते कि हम इस एमएसपी 6000 सोयाबीन का रेट करेंगे, हम गेहूं और धान के रेट ये करेंगे। आप सीधे सीधे जो वंदना जी बोल रही है वो कर दे, इन्होंने नहीं किया था इसलिए हम नहीं करेंगे। आप ऐसा कह दीजिए। उस समय पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे जब कांग्रेस की सरकार थी? उस समय गेहूं के, चावल के, बाकी खाद्य पदार्थों के क्या दाम थे? बाकी महंगाई की क्या स्थिति थी? उस अनुपात में रेट था। अब जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है, आप किसानों की बात करिए। मैं बता देती हूँ, रतलाम के उन किसानों को भूल गई जिनके ऊपर शिवराज सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी। आप कंगना रनौत को भूल गई जिन्होंने पूरे किसान, जो देश की 80% आबादी को, आप किसी एक छोटी किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे, आप किसी वर्ग की बात नहीं कर रहे, आप देश का हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व जो किसान करते हैं, उनको आपने बलात्कारी, हत्यारा, खालिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या कह दिया। ये किया है आपने किसानों के लिए। आप सीधे सीधे एक जवाब दे दीजिए ना कि ठीक है, जवाब दीजिए सीधे। वंदना जी फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। वंदना जी जवाब दीजिए, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। जी, तो बड़ी विख्यात प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, कृपया आप बताएंगी कि आरबीआई की अभी महंगाई दर क्या है? आरबीआई की जो महंगाई दर है वो 4 से 6% के अंदर है, जो आपके जमाने में डबल डिजिट्स में हुआ करती थी। आज हमने उसे सिंगल डिजिट पर समेट कर रखा हुआ है। उसके अलावा बेरोजगारी दर 3.5% के अंदर है। चलिए, किसानों पर, सिर्फ किसानों पर। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, कांग्रेस के आरोप कहां तक धरातल पर आपको सही दिखते हैं? क्या किसानों की जो स्थिति है पहले की अपेक्षा सुधरी है? भूपेंद्र जी देखिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा, पार्टी अपने साथ है जी, सरकार की जनता के हिसाब से
देखिए, इनका एक ही मोटिव रहा है कि ये किसान के ऋण माफ करना और किसान को ऋण की पॉलिसी के अनुसार सब्सिडी देना। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्वावलंबन की बात उठाई है और सब्सिडी को उसने कम किया और जनता सब्सिडी खत्म ही की है चाहे किसी भी चीज में। हाँ, लेकिन खाद में डीएपी में सब्सिडी है, क्योंकि खाद अगर नहीं देंगे तो बहुत है। और जो किसान निधि 6,000 और 4,000 सरकार ने यहाँ पे दिया था राज्य सरकार ने, तो वो बहुत बड़ी योजना जब से और देखिए एनएससी को पूरा लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि बजट उसको स्टेप पे लागू किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने घोषणा की है तो उसको पालन कराना विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है। लेकिन हाँ, स्थिति कुछ देखिए जो मजबूत बड़े किसान होते हैं उनको ही ज्यादा फायदा होता है। छोटा किसान होता है उसके बहुत आपदा खराब हो जाती है, लाभ ज्यादा हो जाती है, कभी जानवर पशु जैसे आप समझ कर पशु चल जाते हैं, तो बहुत ही छोटे किसान होते हैं। हाँ, कृषि उन्नत भी है, किसान के कई फसलों का उत्पादन के लिए सरकार ने मार्गदर्शन किया है और कई चीजें बढ़ाई भी है। निष्पक्ष रूप से किसान अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार रिपीट कैसे होगी, तो ये भी बात है। लेकिन इसके लिए आपको घेरेबंदी के लिए, जैसे उन्होंने अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए मेट्रोपोलियन सिटियों में आंदोलन करना एक अलग विषय है, लेकिन जब तक स्तर पे आंदोलन नहीं जाएगा और नीचे स्तर तक नहीं आएगा जो आप कहना चाहते हैं, तो देखिए वो क्या होता है, वो अपन गाड़ी से जाते हैं और बढ़िया आंदोलन करके कलेक्टर को ज्ञापन दे के आ जाते हैं या किसी नेता को दे के आ जाते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल मानना है कि आपको जमहूरी रूप से बूथ लेवल पे घिराव करना होगा जब उस हिसाब से तैयारी होगी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के बीजेपी की सरकार में कुछ स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन और भी अभी बहुत काम है करने के लिए, क्योंकि की लागत भी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्थितियां बदली है, लेकिन जरूरत और है कि जितने भी वादे थे वो भी पूरे हों और अन्नदाता की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, चर्चा और भी हो सकती थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।